टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 12th के वेक्टर चैप्टर के एक्सरसाइज 10.2 के प्रॉब्लम के ऊपर। तो देखिए, ये जो है पहला क्वेश्चन है आपको एक्सरसाइज 10.2 का, कि इसमें कह रहा है कि कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, यानी सभी वेक्टर्स का जो है मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हम लोग जो है पीछे सीखे थे कि मैग्नीट्यूड जैसे हम एक निकाल देते हैं, बाकी सब जो है अपने से निकाल लीजिएगा। जैसे जो है हम लोग जो है सिंस सॉल्यूशन में वेक्टर सी को ही लेते हैं, ठीक है। तो वेक्टर सी जो दिया हुआ है, जैसे आपको 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप और -1/√3 के कैप, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल टू जो है रूट अंडर आई के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर और प्लस जो है के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। इस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर करने पर सारा का सारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, ये जो आएगा आपको 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, यानी पूरा का पूरा आ गया रूट अंडर 1, दैट इज 1। तो इस प्रकार से आप बाकी दो जो शेष बचा ए और बी, उसका मैग्नीट्यूड खुद से निकाल लेंगे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा और यहाँ तीसरा है। तो पहले दूसरा को देखते हैं हम लोग, कि राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। अब जो है दो अलग अलग वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो। तो आप जो है बहुत सारा जो है लिख सकते हैं, दो क्यों। तो आप जो है जैसे ए वेक्टर अगर लिखते हैं कि मान लीजिए आई प्लस जे प्लस के, एंड जो है वेक्टर बी इक्वल टू जो है आई माइनस जे माइनस के। तो ये देखिए कि ये दोनों जो है डिफरेंट वेक्टर है, बट जो है इसका मैग्नीट्यूड जो है सेम है। अब देखिए उसी प्रकार से जो है अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है तीसरा, कि राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। अब दो डिफरेंट वेक्टर लिखना है जिसका जो है डायरेक्शन सेम हो। तो जैसे देखिए इसका जो है सॉल्यूशन जो है, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर तो पहले लिख देंगे कोई भी, जैसे यहाँ लिखा गया है। तो वैसे ही जो है आप लिख दीजिए कि यहाँ पर जो है वेक्टर ए इक्वल टू जो है, जैसे मान लीजिए कि आई प्लस 3j और प्लस जो है 2k, ठीक है। कोई भी वेक्टर लिख दिए। अब जो है इसको इसमें बताना है कि डिफरेंट वेक्टर होना चाहिए जिसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो आप जो है यहाँ पर जो है देखिए, तो हेंस जो वेक्टर बी लिखेंगे आप लिख सकते हैं लेमडा इंटू जो है आई प्लस 3j प्लस में 2k। यानी कोई भी जो है वेयर लेमडा का वैल्यू जो है, एक चीज़ ध्यान रखें कि लेमडा का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉन निगेटिव। क्योंकि अगर निगेटिव होगा तो इसका फिर जो है डायरेक्शन बदल जाएगा, इसलिए निगेटिव नंबर से हम लोग जो है मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सभी पॉजिटिव से करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 4 और 5 बोर्ड पर, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। 4 नंबर क्वेश्चन, x और y का वैल्यू निकालना है। शो डैट द वेक्टर्स इतना एंड इतना आर इक्वल। तो दोनों वेक्टर इक्वल है, यानी आपको जो है गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप। अब जब दो वेक्टर अगर इक्वल हो और उसमें अगर किसी वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, तो i और j का जो कोफिशिएंट होता है, अगर तीनों कंपोनेंट मिलर है i j के भी, तो i j और k तीनों का जो है कोफिशिएंट जो है इक्वल करते हैं हम लोग। तब देखिए कि i का कोफिशिएंट यहाँ x है, तो x इक्वल टू 2 एंड y j का कोफिशिएंट y है, तो यहाँ y का वैल्यू हो जाएगा 3, ठीक है। बस हो गया। अब देखिए क्वेश्चन 5,
कि फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5 7। अब देखिए, जो पिछले वीडियो में हमने जो थ्योरी पढ़ा था कि वेक्टर ज्वाइनिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो वही यहाँ पर आ गया, यहाँ पर -5 7 हो गया। ये P है और ये Q है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग जो है उस फिगर से देखिए सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या, पहले तो आपको PQ वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो PQ वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि टर्मिनल माइनस इनिशियल करना है, टर्मिनल माइनस इनिशियल करना है। यानी टर्मिनल माइनस इनिशियल का मतलब x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यानी -5 -2, और फिर जो है i कैप हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर जो है 7 -1 इंटू जो है j कैप हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो आया आपको माइनस में कितना 7i कैप, और फिर जो है प्लस में 6j कैप। तो यहाँ पर आपको जो है बतलाना क्या है कि ये स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स, इसका मतलब है यहाँ पर देखिए स्केलर कंपोनेंट जो हो जाएंगे आपको क्या, तो -7 एंड 6, और जो है फिर एंड वेक्टर कंपोनेंट अगर लिखना है, वेक्टर कंपोनेंट, तब जो है हो जाएगा आपका वेक्टर कंपोनेंट में -7i कैप, -7i कैप एंड जो है 6j कैप, ठीक है। बस ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 नंबर, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स ए का वैल्यू इतना दिया हुआ है i कैप -2j कैप प्लस k कैप, b का वैल्यू है वेक्टर का -2i कैप 4j कैप प्लस 5k कैप, एंड वेक्टर c का वैल्यू है इतना। तो ये सबको ऐड करना है। तो बस हम लोग को जो है ऐड में कुछ नहीं करना है वेक्टर के, बस i j और k के कोफिशिएंट को सेपरेट करके ऐड कर देना है, ठीक है। यानी जो है वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल टू, देखा जाए तो यहाँ पर i वाला कोफिशिएंट देखिए, यहाँ पर i वाला कोफिशिएंट देखिए यहाँ, तो i प्लस i 2i हो जाएगा, और -2i वो तो कैंसिल हो गया, यानी 0i कैप हो गया। फिर जो है j वाला देखिए, तो -2j कैप, यहाँ पर -6j कैप, तो -8j कैप हुआ, और +4j कैप। तो इसका मतलब है कि माइनस में आ जाएगा आपको जो है 4j कैप, ठीक है। और फिर जो है k वाला देखिए, तो k वाला जो है k 5k, तो 6k हो गया -7k, यानी माइनस में आपका k हो गया। यानी रिक्वायर्ड सम जो आया आपको माइनस में 4j कैप और माइनस में k कैप, बस हो गया, ठीक है। अब जो है अगला 7 नंबर जो क्वेश्चन है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इतना। तो देखिए यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम लोग जो है क्या किए थे कि इसी के मैग्नीट्यूड से इसमें डिवाइड कर दिए थे। तो सिंस आपको जो गिवन है क्या कि वेक्टर a का वैल्यू है i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। तब इसका मैग्नीट्यूड पहले निकाल लीजिए। तो मैग्नीट्यूड जो आएगा आपको √i के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर और k के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, यानी √, जो आ जाएगा 6, ठीक है। तो हेंस जो है यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि वेक्टर a अपॉन जो है उसी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो उसी के मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड करेंगे तो i कैप प्लस j कैप और प्लस में हो जाएगा 2k कैप बाई में √6, जो कि अलग अलग सबके साथ कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर यहाँ पर कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर PQ। अब देखिए वेयर P एंड Q आर द पॉइंट्स इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। तो अभी हम लोग जो है पोजीशन वेक्टर से, यानी जो है पॉइंट से वेक्टर निकाले हैं। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में जो आपको जो है गिवन है, ठीक है। तब जो है गिवन है क्या कि P का पॉइंट
P का पॉइंट है 1 2 3 एंड Q का पॉइंट है 4 5 6। ठीक है। अब जो है PQ जो वेक्टर होंगे वो देखिए, टर्मिनल माइनस इनिशियल IJK लगाना है, तो 4 - 1 यानी 3 I कैप प्लस 5 - 2 यानी 3 J कैप हो जाएगा, प्लस 6 - 3 तो प्लस 3 हो जाएगा, 3 जो है K कैप हो जाएगा। ठीक है। अब जो है यहाँ पर जो है इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इसका मतलब है इसका मैग्नीट्यूड हमको निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो है 3 का स्क्वायर, यानी रूट अंडर जो है 27 डेट इज 3√3 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है, फिर जो है यहाँ पर अब जो है PQ का जो है यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसको हम लोग जो है वेक्टर A जो है से कर लेते हैं। ठीक है, जिसका कि मैग्नीट्यूड यहाँ पर आपको आ गया है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। तो हम लोग जो है क्या करेंगे, यहाँ पर जो है यूनिट वेक्टर ऑफ PQ निकालना है उसी के डायरेक्शन में, तो इसके मैग्नीट्यूड से केवल डिवाइड कर देंगे, यानी जो है यूनिट वेक्टर A इक्वल टू जो है क्या हो जाएगा, तो आपको जो है वेक्टर A यानी 3I और प्लस जो है 3J और प्लस जो है 3K अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, अभी देखें एक प्रॉब्लम 3√3, तब जो है जब डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा 1/√3 I कैप प्लस 1/√3 J कैप और प्लस जो है 1/√3 K कैप। ठीक है, ये जो है आपको 8 नंबर का आंसर हो गया। फिर जो है 9 नंबर देखिए कि फाइंड अ गिवन वेक्टर, हाँ फॉर अ गिवन वेक्टर, फॉर अ गिवन वेक्टर इतना एंड इतना, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर A प्लस बी। देखिए फिर इसी प्रकार का है, अब A प्लस बी करना है, तो सबसे पहले जो है हम लोग जो है डायरेक्ट A प्लस बी करेंगे कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B। अभी सीखे हम लोग वेक्टर को ऐड करना कि I का कोफिशिएंट एक साथ 2I - I, यानी हो गया आपको जो है प्लस I, यहाँ पर -J प्लस J कैंसिल हो गया, तो 2K और जो है -K, तो क्या हो गया प्लस K हो गया। फिर इसको जो है आप जो है वेक्टर C जो है से कर लीजिए। अब इसी के सम के जो है डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर चाहिए, यानी इसका सम जो है वेक्टर C है, तो वेक्टर C का जो मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे तो आएगा √1² प्लस 1 स्क्वायर डेट इज √2, यानी जो है आपको जो है रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर जो हो जाएगा, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, तो इस वेक्टर C में हाँ √2 से डिवाइड कर देंगे उसी के मैग्नीट्यूड से, यानी जो है क्या, तो आपका जो है वेक्टर I प्लस J अपॉन जो है √2। बस ये भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कि फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इतना विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। अब देखिए, अब जो है इसी के डायरेक्शन में वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है। तो सबसे पहले हम लोग जो है जब भी ऐसा क्वेश्चन कहे, जितना भी मैग्नीट्यूड का आपको निकालने के लिए कहे, तो सबसे पहले उस वेक्टर का हम लोग यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो देखिए कि लेट कर लिए कि वेक्टर A जो है आपको कितना है, तो 5I कैप माइनस J कैप प्लस 2K कैप। इसका मैग्नीट्यूड आपको कितना आएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा आपको रूट अंडर जो है 5 का स्क्वायर 25 प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस जो है यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, यानी 25 4 29 है, एक रूट अंडर हो गया 30। ठीक है, तो अब देखिए, अब जो है हमको 8 यूनिट का चाहिए, तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालना। तो यूनिट वेक्टर जो आएगा आपको जो है यूनिट वेक्टर A इक्वल टू जो है क्या आएगा, तो आपको जो है 5I कैप माइनस J कैप प्लस 2K कैप
अब आई में रूट अंडर जो है कितना, तो 30। अब ये यूनिट वेक्टर, अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो 1 है। अब इसी के डायरेक्शन में, इसी के डायरेक्शन में वो वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट आ जाए। तो आपको अब जितना भी यूनिट का कहे, जब यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का निकल गया, वो उसी डायरेक्शन में है, तो आप जितना मैग्नीट्यूड का कहेगा उतना से आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो हेंस जो है रिक्वायर्ड जो वेक्टर होगा आपको, रिक्वायर्ड वेक्टर तो कितना, तो 8 इंटू यूनिट वेक्टर ए, यानी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आ जाएगा 8 5 जा 40, 8 5 40 आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 16 के कैप और बाई रूट अंडर जो है 30, यानी जितना भी मैग्नीट्यूड का कहेगा उतना से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, लेकिन ये क्वेश्चन था उसी डायरेक्शन में था, इसलिए पॉजिटिव 8 से मल्टीप्लाई हुआ है। अगर जो है डायरेक्शन का कोई चर्चा नहीं रहता तो आप -8 से भी मल्टीप्लाई करते तो मैग्नीट्यूड इतना ही आता। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ जिसका डायरेक्शन उसी वेक्टर के डायरेक्शन में है। अब देखिए, अब जो है 11 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि शो डैट द वेक्टर्स इतना एंड इतना आर कोलिनियर। इस दोनों वेक्टर को कोलिनियर दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग एक नोट लिखते हैं यहाँ पर कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर, यानी अगर जो है वेक्टर ए और बी जो है संरेखी है, देन क्या होता है कि किसी भी वेक्टर में आप जो है किसी भी वेक्टर से डिवाइड कर दीजिए। पहला में दूसरा से कीजिए या दूसरा में पहला से कीजिए, वो एक जो है आना चाहिए कांस्टेंट। क्या आना चाहिए, कांस्टेंट, यानी रियल नंबर कुछ भी आना चाहिए। तो अब देख लीजिए, इसके अनुसार जो है अगर इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो आपको जो है लेट कर लिए पहला वेक्टर ए है, पहला वेक्टर ए है, यहाँ पर जो है वेक्टर ए हो गया आपको 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और दूसरा वेक्टर बी है जो कि हो गया आपको -4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। अब हमको देखिए यहाँ पर जो नोट लिखे हैं हम लोग, कि यहाँ पर जो नोट लिखे हैं इसको आपको कोलिनियर के लिए ध्यान में रखना पड़ेगा। तो नोट लिखे हैं, अब उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो उसके अनुसार काम करेंगे तो किसी भी वेक्टर में किसी भी वेक्टर से डिवाइड करने पर क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। यानी यहाँ पर जो है वेक्टर ए अपॉन अगर वेक्टर बी करें तो देखिए यहाँ पर जो है ऊपर है आपको जो है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, अब बाई यहाँ पर है आपको जो है -4i कैप और प्लस 6j कैप और -8k कैप। अब देखिए कि आपको जो है वेक्टर ए अपॉन वेक्टर बी इक्वल टू, नीचे से -2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2i माइनस 3j प्लस कितना 4k कैप अपॉन -2 कॉमन करेंगे तो आएगा आपको 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस में जो है कितना, तो 4k कैप। ठीक है, अब जो है इससे इसको कैंसिल करेंगे, यानी आपका जो आ गया वेक्टर ए अपॉन वेक्टर बी इक्वल टू -1/2, जो कि कांस्टेंट है, जो कि कांस्टेंट है, एक अचर है। हेंस जो है गिवन वेक्टर आर कोलिनियर, आप जो है लिख सकते हैं यहाँ पर गिवन वेक्टर आर कोलिनियर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर इतना। अब देखिए, अभी जो है 3D में भी हम लोग डायरेक्शन कोसाइन पढ़ेंगे और उसमें पूरा जो है उसका डिफिनीसन विथ डिफिनीसन पढ़ेंगे, बट यहाँ पर जो है हम शॉर्ट में बता रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका। कि कोई भी वेक्टर अगर दिया हो
और उसका अगर डायरेक्शन कोसाइन आपको निकालना है, कोई भी वेक्टर दिया हो और उसका अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो सबसे पहले उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आप निकाल दीजिए, और यूनिट वेक्टर में आई जे के का जो कोफिशिएंट होता है वही उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो हम लोग जो है करेंगे क्या, सॉल्यूशन में देखिए कि उस वेक्टर को ए लेट कर लिए, ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब जो हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड करेंगे इसमें, तो यूनिट वेक्टर निकलेगा, यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो आएगा आपको रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 4 और 1, तो 9 4 13 1 14, यानी रूट अंडर 14 आएगा। ठीक है, अब जो है इसका यूनिट वेक्टर आप निकालिए, तो यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू जो है क्या आ जाएगा कि आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन रूट अंडर कितना, तो 14। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर जो है हम लोग यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू जो लिखेंगे 1 अपॉन रूट अंडर 14 आई कैप प्लस 2 अपॉन रूट अंडर 14 जे कैप। ठीक है, और फिर जो है प्लस 3 अपॉन रूट अंडर 14 और फिर जो है के कैप। तो यहाँ पर जो है यूनिट वेक्टर निकल गया, और इसमें आई जे के का जो कोफिशिएंट यानी जो गुणांक होगा वही डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक् कोज्य होता है। तो इसका मतलब है हेंस जो है डी सी यानी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जो है वेक्टर ए आर कितना हो गया, तो 1 अपॉन रूट अंडर 14 कॉमा 2 अपॉन रूट अंडर 14 कॉमा 3 अपॉन रूट अंडर 14। देखिए, अब इस क्वेश्चन को फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस पॉइंट से यहाँ दिया हुआ है, तो पॉइंट से यहाँ दिया हुआ है और वही कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना और डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, यानी कहने का मतलब ए जो है क्या है, तो इनिशियल है और बी जो है क्या है, तो टर्मिनल है। तो यहाँ पर इसके सॉल्यूशन को जब हम लोग करेंगे तो ए बी जो वेक्टर मिलेगा आपको, ए बी, तो टर्मिनल माइनस इनिशियल -1 यानी -2 आई कैप। ठीक है, -2 यानी -4 जे कैप। ठीक है, और 1 -3 यानी +3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4k कैप। ठीक है, अब ए बी वेक्टर हो गया। अब ए बी का जो है इसको जो है कुछ लेट कर लीजिए, लेट से वेक्टर कर लिए। ठीक है, अब जो है इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, तो इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा आपको रूट अंडर 16 16 32 32 4 36 यानी 36 का जो है 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। तो हेंस यूनिट वेक्टर जो आएगा आपको क्या आएगा कि वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए वेक्टर यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू जो है क्या आ गया आपको -2 आई कैप -4 जे कैप और प्लस में 4k कैप अपॉन कितना, तो रूट 6। ठीक है, डायरेक्ट जो है 6 मैग्नीट्यूड। अब इसको जो है लिख सकते हैं आप, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो -1/3 आई कैप -2/3 जे कैप और प्लस में कितना, तो आपको जो है 2/3 के कैप, यानी ये यूनिट वेक्टर है। तो इसका मतलब है आई जे के का जो गुणांक होगा वो डायरेक्शन कोसाइन ही होगा। तो इसका मतलब है डी सी ऑफ ए बी वेक्टर आर कितना, तो -1/3 कॉमा -2/3 कॉमा 2/3, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शो डैट द वेक्टर i प्लस जे प्लस के इज इक्वली इंक्लाइन टू ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। अब देखिए हम लोग जो है जो डायरेक्शन कोसाइन होता है वो x के साथ कॉस अल्फा लेते हैं, y के साथ कॉस बीटा लेते हैं और z के साथ कॉस गामा लेते हैं। ठीक है, यानी कोई लाइन जब x के साथ अल्फा, y के साथ बीटा और z के साथ जब गामा
एंगल बनाता है, तो उसी एंगल के कॉस को जो है हम लोग उस लाइन का जो है डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, जिसमें कि इसको अगर इसको एल कहते हैं, इसको एम कहते हैं और इसको एन कहते हैं। और उसमें ऐसा भी होता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू जो है 1, यानी डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम हमेशा 1 आता है, इसलिए यूनिट वेक्टर निकालें हम लोग। तो अब देख लीजिए यहाँ पर जो है इसके सॉल्यूशन को देखते हैं कि जैसे जो है आपको जो है लेट कीजिएगा कि वेक्टर ए इक्वल टू जो है आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। अब जो है इसका यूनिट वेक्टर फिर निकालेंगे हमेशा। तो यूनिट वेक्टर जब निकालिएगा तो इसका जो मैग्नीट्यूड आया रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड ये कितना आया रहेगा, √3, यानी यूनिट वेक्टर जब निकालिएगा √3 से डिवाइड कीजिएगा तो 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप और प्लस जो है 1/√3 के कैप, ठीक है। अब ये जब आ गया तब देखिए कि यहाँ पर जो है डायरेक्शन कोसाइन को कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कहते हैं। तो हैंस जो है एल इक्वल टू जो कॉस अल्फा मिलेगा आपको उसके अनुसार देखिए कि 1/√3 और एम इक्वल टू जो कॉस बीटा मिलेगा आपको जो है जो वाई के साथ है 1/√3 जे का कोफिशिएंट, एंड जो है एन इक्वल टू जो मिलेगा आपको कॉस गामा जो कि के साथ और जो है यानी जेड एक्सिस के साथ और ये वाई एक्सिस के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है जब चलेंगे तो कॉस गामा का वैल्यू भी 1/√3, यानी तीनों इक्वल है। तो हैंस कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा, डेट इज अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, यानी तीनों एक्सिस के साथ जो है सेम एंगल हुआ। ये देखिए जो है 15 नंबर जो क्वेश्चन है अगला कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स P and Q हुज पोजीशन वेक्टर्स आर I प्लस 2j माइनस k एंड माइनस आई प्लस जे प्लस के। यानी कहने का मतलब पोजीशन वेक्टर तो हम लोग जो है सीखे थे कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखाता है, तो ओपी वेक्टर जो हो जाएगा आपको आई प्लस 2j माइनस के, ठीक है। एंड जो है ओ क्यू जो वेक्टर होगा आपको वो हो जाएगा क्या, तो माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब देखिए तो दोनों केस में निकालना है पॉइंट आर, इंटरनली केस में भी और एक्सटर्नली केस में भी, यानी अंततः भी और बाह्यतः भी। तो अब देखिए कि पहला हम लोग जो है ड्रॉ करते हैं यहाँ पर कि एक जो है P यहाँ पर हो गया और यहाँ पर जो है Q हो गया, ठीक। और R जो है इसको जो है कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 2:1, यानी R पॉइंट मान लीजिए कि यहाँ पर होगा 2:1। तो हम लोग जो है पिछले वीडियो में जो फार्मूला हम लोग पढ़े थे इंटरनली डिवीज़न के लिए, वो क्या पढ़े थे कि यहाँ पर जो है जैसे ये इसको वेक्टर आप A अगर लेते हैं और इसको जो है वेक्टर B से कर लेते हैं, तो हम लोग पढ़े थे कि M इंटू B प्लस क्या, तो N इंटू A, यानी कहने का मतलब है ये जो है M का वैल्यू होगा और ये जो है आपको N का वैल्यू होगा। तो आप जो है आप वेक्टर जो है निकाल सकते हैं। तब देखिए यहाँ पर जब हम लोग काम करेंगे कि सिंस ओ आर वेक्टर इक्वल टू कितना, तो आपको जो है 2 इंटू यहाँ पर जो है वेक्टर B है और यहाँ पर जो है वेक्टर क्या है, A है पोजीशन वेक्टर। तो 2 इंटू B वेक्टर प्लस 1 इंटू A वेक्टर, यानी A वेक्टर अब बाई में रेशियो का सम यानी 2 + 1। तो आप देखिए कि जब 2 से इसमें मल्टीप्लाई करना है यानी दूसरा वेक्टर में, तो दूसरा वेक्टर में जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इसको ऐड करना है तो -2i और प्लस i, यानी -i आएगा फिर, ठीक है, प्लस 2j यानी फिर आएगा 4j और फिर जो है यहाँ पर आएगा +2k - k, यानी ये आएगा +k
अपॉन कितना, तो आपको जो है 3, यानी OR यानी R का पोजीशन वेक्टर इतना हुआ। और दूसरा केस में जो है कह रहा है क्वेश्चन कि एक्सटर्नली के लिए, तो बस यही काम जो है आपको सिखाए थे कि माइनस में हो जाएगा, थोड़ा सा फिगर में अंतर आता है। दूसरा केस का जो है जो फिगर जैसे आएगा, यहाँ पर मान लीजिए कि P है, यहाँ पर Q है, P यहाँ पर है आपका Q, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉइंट जो है ये बाहर चला जाता है, ठीक है। तो बाहर चला जाता है तो इसका मतलब है ये जो है 2 हुआ और ये जो है फिर 1 हुआ। तो यहाँ पर जो है पोजीशन वेक्टर जो है इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पर जो है इस प्रकार से आप जो है लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर O है, तब तो यही काम बस OR का जो पोजीशन वेक्टर लिखाएगा, क्या लिखाएगा, तो फिर 2 इंटू यहाँ पर जो है आपको वेक्टर B है और यहाँ पर जो है वेक्टर A है, तो यहाँ पर 2 इंटू वेक्टर B माइनस वेक्टर A अपॉन 2 माइनस 1, यानी रेशियो का डिफरेंस होता है नीचे। तब फिर देखिए अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके, यानी वेक्टर B में मल्टीप्लाई करके और इसको जो है सब्ट्रैक्ट करना है, तो -2i और -i, तो आपको आएगा क्या, माइनस में 3i, ठीक है, -2i -i। फिर जो है अब इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो 2j -2j यानी कैंसिल हो जाएगा और 2k प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो प्लस में हो जाएगा 3k। बस ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर हो गया, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है। हम लोग 16 को इसलिए छोड़े हैं क्योंकि 16 में सीधे मिड पोजीशन वेक्टर निकालना था। तो मिड पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है टर्मिनल पॉइंट का सम बाई 2, बस डायरेक्ट कीजिएगा निकल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो है 17 में जो क्वेश्चन है कि आपका जो है शो डैट द पॉइंट्स ABC विथ पोजीशन वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल a दिया हुआ है इतना 3i -4j -4k कैप, B दिया हुआ इतना, C दिया हुआ इतना, और ये तीनों जो है रिस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है। तो हमको जो है आपको ये बताना है कि समकोण त्रिभुज का ये शीर्ष कब होता है, इसी को हम लोग ड्रॉ करते हैं। पहले देखिए कि यहाँ पर जो आपको जैसे दिया हुआ है कि OA जो होगा A के इक्वल होगा 3i कैप -4j कैप -4k कैप, और OB जो है आपको जो है B के इक्वल होगा जो कि हो गया 2i कैप -j कैप +k कैप, ठीक है। और फिर जो है OC जो है वो वेक्टर C के इक्वल होगा, यानी i कैप -3j कैप -5k कैप, ठीक है। तो ये पॉइंट है। पॉइंट कहने का मतलब कि डेट इज आप जो है अगर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखे यहाँ पर, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 -4 -4, ये B कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपको जो है 2, -1 -1, ठीक है, और -1, और फिर C कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपको 1 -3 -5। यानी हम लोग AB वेक्टर, BC वेक्टर और CA वेक्टर सब निकालेंगे। तो अब सिंस AB वेक्टर, तो AB वेक्टर का मतलब होता है टर्मिनल माइनस इनिशियल, यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ये 2 -3 यानी जो है -i कैप हो जाएगा, -j -4 यानी जो है प्लस हो जाएगा 3j, ठीक है। और फिर जो है यहाँ पर हो जाएगा प्लस में जो है 5k। अब देख लीजिए कि यहाँ से AB का मैग्नीट्यूड हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो AB का जो मैग्नीट्यूड आएगा √1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो 25 9 34 और 1 35, यानी √अंडर आ गया आपको 35, ठीक है। फिर जो है आपको जो है अब जो है हम लोग क्या करते हैं BC निकालते हैं, ठीक है। तो BC इक्वल टू, तो BC का मतलब तो OC में से OB को घटाना पड़ेगा, तो घटाइए
तो यहाँ पर आएगा माइनस आई कैप, ठीक है, इसमें से यहाँ पर आएगा माइनस 2j कैप, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पर आएगा माइनस में 6k कैप, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको आया, आपको BC का मैग्नीट्यूड हो गया, BC का मैग्नीट्यूड रूट अंडर जो है देखिए कितना आएगा 1, 4, 5 और 36, यानी रूट अंडर जो है 41 आएगा, 36, 4, 40, 1, 41। और फिर जो है यहाँ पर जो है CA वेक्टर निकालेंगे। तो CA वेक्टर का मतलब, अब ये टर्मिनल है तो OA में से OC को घटाना पड़ेगा, तो यानी इसमें से इसको घटाइए तो 3i में से i गया तो यहाँ पर हो गया 2i, ठीक है। अब जो है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये आएगा माइनस में j कैप, और इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस में आएगा k कैप। यानी ये जो आपको आएगा CA का मैग्नीट्यूड, तो CA का मैग्नीट्यूड जो आया आपको 2 दूना 4, 1 5, 1 6, यानी रूट अंडर 6, ठीक है। अब देखिए कि जो दोनों छोटा वाला जो मैग्नीट्यूड है उसको देखा जाए, उसका स्क्वायर किया जाए। तो अब देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा, जो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जो जानते हैं उसी को यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि AB मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस CA मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इस दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये जो है BC के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आएगा। देख लीजिए, तो ये जो है पाइथागोरस थ्योरम को जो है अप्लाई कर लिया। तो अप्लाई कर लिया तो इसका मतलब है ये जो है पोजीशन वेक्टर जो है क्या हुआ, तो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेज हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेज होने का मतलब यहाँ पर देखिए कि BC इज द हाइपोटेनस, BC हाइपोटेनस हो गया। इसका मतलब है कि एंगल A जो होगा वही 90 होगा, एंगल A जो होगा वही 90 होगा। यानी यहाँ पर BC अगर लेंगे तो यहाँ पर आपका 90 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसमें देखिए फिगर छूटा है, फिगर है आपको जो है इसमें कि इस प्रकार से कि ABC, यहाँ पर ABC, ठीक है, इस प्रकार से फिगर दिया हुआ है ऐसे डायरेक्शन, ठीक। अब देखिए फिगर छूटा हुआ था, तो इस फिगर में आपको जो है इन ट्रायंगल ABC विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी इस फिगर में कौन सा जो है, हाँ, इस चारों ऑप्शन में कौन सा जो है सही नहीं है। तो हमने जो है पहले से जो है यहाँ पर जो है पढ़ा है क्या, देखिए यहाँ पर जो है इसको हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो आएगा आपको कि जैसे AB और प्लस जो है BC का रिजल्टेंट जो है क्या आएगा, AC आएगा, ठीक है। अब AC आएगा तो AC को इधर अगर करेंगे हम लोग तो AB प्लस BC वेक्टर और माइनस AC वेक्टर इक्वल टू जो है 0, और फिर यहाँ पर आएगा आपको जो है इसको लिख सकते हैं AB प्लस BC, और AC को अगर माइनस मतलब CA लिखा जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी डायरेक्शन चेंज होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर CA इक्वल टू 0। अब देख लीजिए, अब जो है AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0, ये पहला ऑप्शन सही हो गया। AB प्लस BC माइनस CA AC इक्वल टू 0, ये दूसरा ऑप्शन, ये भी सही हो गया। तो फिर AB प्लस BC, या फिर वही देखिए माइनस CA ही लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी जो है नॉट ट्रू कौन सा हुआ, तो C ऑप्शन नॉट ट्रू हो गया। और इसमें देखिए कि जैसे AB प्लस BC है तो BC को माइनस C भी लिख सकते हैं, ठीक है, और प्लस CA तो है ही है, तो ये भी ट्रू हो गया। यानी गलत कौन सा हुआ आपको, तो C ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पर जो है 19 में देखिए कि 19 में कह रहा है कि इफ़ वेक्टर A एंड वेक्टर B आर टू कोलिनियर वेक्टर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, यानी जो है कौन असत्य है, यानी कौन गलत है।
तो देखिए अभी जो है कोलिनियर के लिए पीछे एक नोट लिखे थे हम लोग किसी मैथ में कि वेक्टर a बाई बी इक्वल टू लेमडा, तो इसमें तो आ जाएगा वेक्टर b बाई ए, किसी में किसी से डिवाइड करना है तो ये तो ट्रू हो गया, ठीक है। फिर इसमें भी देखिए प्लस माइनस 1 आएगा, ये भी ट्रू हो गया। और यहाँ पर देखिए कि द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉट प्रोपोर्शनल। अब देखिए कि जब जो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट का मतलब आई जे के का जो कोफिशिएंट होता है, जो स्केलर कंपोनेंट होता है, उसका रेशियो, यानी उसका रेशियो अगर सेम नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि वो जो है कभी भी किसी भी वेक्टर में ए में बी से डिवाइड करे चाहे बी में ए से डिवाइड करे, कभी भी एक कांस्टेंट तौर पर नहीं आएगा। इसका मतलब है यहाँ पर जो है कह रहा है कि नॉट प्रोपोर्शनल, जबकि होना चाहिए प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन सी ही रॉन्ग है, यानी असत्य है। और यहाँ देखिए बोथ द वेक्टर ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। अब देखिए तो सेम डायरेक्शन होने से तो पैरेलल हो ही जाएगा, और पैरेलल को तो जो है हम लोग कहबे करते हैं कि कोलिनियर होता है। मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट हो या सेम हो उससे कोई मतलब नहीं है, यानी आपका ये भी सही हो गया। तो आपका जो है सी ऑप्शन इज रॉन्ग। बस आपका ये चैप्टर जो है क्लियर हुआ।